हेलो स्टूडेंट। तो आज हम देखेंगे जैसे कि आपको सबको पता है कि एक नया सिलेबस जुड़ा हुआ है यूजी में। इस बार यूजी के सिलेबस में एक नया टॉपिक जुड़ा हुआ है और जो मुझे लगता है कि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो के साथ साथ मैं ये भी बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चंस किस यूनिट से आने का बहुत अधिक संभावना होता है। ठीक है, क्योंकि ये ट्रिक मैंने खुद अपनाया है, इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि वो ट्रिक को आपके पास भी लाया जाए, ताकि आप भी समझ जाओ कि कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कौन सा हमें इंटरनल के बेस्ड पे हमको कौन सा टॉपिक पढ़नी है और कौन से एक्सटर्नल के बेस पे हमें वो टॉपिक को पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वो चीज़ें हम एंड में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना क्या है। अभी देखिए, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि विश्व के मानचित्र पर भारत का स्थान, विस्तार, प्रशासनिक सीमा और इसके पड़ोसी देश का वर्णन करें। यानी कि आप सिलेबस देखे होंगे, ये अगर आप देखे होंगे ये सिलेबस को, तो आपको पता होगा कि अभी अंडरस्टैंडिंग इंडिया में सेमेस्टर 1 का ये चीज़ नया जुड़ा हुआ है, जिसमें हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव स्टडी, यानी कि इस चीज़ों को जोड़ने का मतलब ही क्या है, सेमेस्टर 1 में क्यों जोड़ा गया। तो यही कि हमें झारखंड को समझना है और साथ साथ भारत को भी समझना है। बस ये दो चीज़ों के बारे में ही हमें चीज़ों को पूरा इसमें समझना है। तो क्या क्या अगर इंडिविजुअली देखें तो हमें पढ़ना क्या क्या है। जैसे कि यूनिट 1 में हमें इंट्रोड्यूस इंडिया, यानी कि इसमें आपको सिर्फ इंडिया को ही इंट्रोड्यूस करना है। यानी कि भारत में कैसी प्रशासनिक सीमा है, उसका वर्ल्ड में क्या लोकेशन है, अगर देखें तो उसकी मिट्टी कैसी है वहाँ की, उसकी नदियाँ क्या है, उसकी जलवायु कैसी है, लोकेशन कैसा है, ये सारी चीज़ें देखना है। वो दोनों होने चाहिए, वो झारखंड का भी और भारत के भी। उसका यूनिट 2 में क्या है, द हेरिटेज ऑफ इंडिया। हेरिटेज मतलब क्या होता है, एक ऐसा स्थल जो हिस्टोरिकल स्थल के बारे में पढ़ना। जैसे कि मान लो कि झारखंड में कल्चर को लेकर, जैसे कि उनका डांस क्या है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कैसा है, टूरिस्ट प्लेस कैसा है, ट्राइबल कल्चर क्या है, जनजातियों का संस्कृति कैसी है वहाँ की। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें देखनी होती है। और यूनिट 3 में क्या है, द इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारत के इंडियन इकोनॉमी और झारखंड के इंडियन इकोनॉमी के बारे में समझना है इसमें। यूनिट 4 में द मेकिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया, यानी कि द मेकिंग ऑफ, यानी कि समकालीन भारत का निर्माण कैसे हुआ ये चीज़ों को देखना है। यानी कि जाहिर सी बात है कि इंडिपेंडेंस स्ट्रगल कैसे हुआ, स्वतंत्रता की क्या संघर्ष करने पड़े तब जाके स्वतंत्रता मिली। और यूनिट 5 और सबसे लास्ट है द ग्रेट इंडियन थिंकर। थिंकर यानी कि इंडियन थिंकर, एक होता है वेस्टर्न थिंकर, प्लेटो और अरस्तु आते हैं, और इंडियन थिंकर में जैसे कि बी आर अम्बेडकर हो गए, बिरसा मुंडा। अगर झारखंड की बात किया, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इस यूनिट में हमें, इस सब्जेक्ट में हमें झारखंड और इंडिया और उसके अंदर झारखंड राज्य के बारे में ही जानना है। तो इसमें आप देखोगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन फिलॉसफी एंड रेलेवेंस इन मॉडर्न टाइम्स, यानी कि भारतीय दार्शनिकों की विवेचना करना है, और साथ में झारखंड के जो बिरसा मुंडा थे और विनोद बिहारी महतो के बारे में, उनके बारे में डिस्क्राइब करना है। तो अभी तो ये 5 यूनिट ये हैं। तो आज मैं लेके आई, पता है आपको कौन सा यूनिट में आज देखूंगी। आज हम देखेंगे इंट्रोड्यूसिंग इंडिया में, क्योंकि अभी जैसे जिनका सेशन स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, और इनका इंटरनल एग्जाम होने वाला है, चाहे एक्सटर्नल जो भी होने वाला है। ठीक है, जो अभी नहीं अभी आए हैं, तो उनमें ये तो कंपल्सरी ही है कि इंडिया के मैप के बारे में, वर्ल्ड लोकेशन, एक्सटेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री और नेबर कंट्री के बारे में पूछेगा, क्योंकि ये पहला ही शुरुआत इसकी यहीं से होती है। बाद में हम झारखंड के बारे में देखेंगे, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। तो चलो, एक बार हम ये सिलेबस समझा दिए, अब हम आते हैं टॉपिक पे। तो आज हमने क्या है, विश्व के मानचित्र पर भारत का स्थान देखेंगे, उसका विस्तार देखेंगे, प्रशासनिक सीमा देखेंगे और इसके पड़ोसी देश देखेंगे। देखो, ये जो मैप है, ये आप देख रहे हो कि वर्ल्ड का मैप है। इतना तो सबको पता है कि वर्ल्ड का मैप है। वर्ल्ड के मैप में भारत को कहाँ दर्शाया गया है, ये रेड कलर का जो आप देख रहे हो, कलर से बाउंड्री किया गया है, ये पूरा इंडिया है। ठीक है, वर्ल्ड में इंडिया का स्थान ये है। अब हम इंडिया के बारे में, अब इंडिया पे हम आएंगे। अगर हम अंदर में इंडिया पे आते हैं पर्टिकुलरली, तो आप ये मैप देख रहे हो, समझ रहे हो, ये मैप को आप देख ही रहे हो कि कश्मीर है, जम्मू कश्मीर से स्टार्ट हो रहा है और धीरे धीरे ये तमिलनाडु, केरला तक ये पूरा मैप को दर्शा रहा है। यहाँ पर लोकेशन भी आपका मेंशन है, वेस्ट बंगाल कहाँ है, झारखंड का है, बिहार का है, यूपी का है, मध्य प्रदेश का है। यानी कि 2400, यानी कि मतलब उससे ज़्यादा 2900 राज्य के बारे में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो चलो नोट्स ये रहा आपका। पहले देखेंगे स्थान,
यानी कि भारत के विश्व के मानचित्र में महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है? तो महत्वपूर्ण स्थान भारत का कहाँ पे है? जो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है वो हमारा भारत है। इसका विस्तार उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में अरब सागर तक है। अब भारत की प्रशासनिक सीमा में आप बताओ, देखो ये ना ये भारत, अब मान लीजिए कि क्वेश्चन अगर आता है, क्वेश्चन तो ऐसे ही यहाँ पर तो साफ लिख दिया है, क्वेश्चन यहाँ पे तो टॉपिक में ही लिख दिया है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। विश्व के मानचित्र पर भारत का स्थान, विस्तार, प्रशासनिक सीमा और उनके पड़ोसी देशों का वर्णन करें, ऐसे आ सकता है एग्जाम में। या तो ऐसे ही पूछ सकता है कि विश्व के मानचित्र पर भारत के स्थान और उसके प्रशासनिक सीमा के बारे में वर्णन करें, या ऐसे ही पूछ सकता है कि विश्व के मानचित्र पर भारत के पड़ोसी देश और उसके प्रशासनिक सीमा के बारे में वर्णन करें। तो अगर ये हम सारे चीजों को देख लेंगे ना, स्थान, विस्तार, प्रशासनिक सीमा, पड़ोसी देश, तो हम क्वेश्चन चाहे जहां से भी है वो 5 मार्क्स का हो या 20 मार्क्स का हो, हम इस सारे को हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इससे अच्छा होगा कि हम सारे को देख लेते हैं। चलो, तो ये देख रहे हो, पहले हम देखेंगे स्थान, यानी कि विश्व के मानचित्र पर भारत का स्थान यानी कहाँ है, लोकेशन, इसको लोकेशन देखेंगे। उसके बाद विस्तार, कहाँ तक भारत का विस्तार है, तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक ये है। उसका प्रशासनिक सीमा क्या है इसका, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री क्या है। ठीक है, तो राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, संघ शासित क्षेत्र, ये सारे हो गए। उसके बाद भारत के पड़ोसी देश कौन से हुए, यानी कि उत्तर में कौन है, चाइना, नेपाल, भूटान है। पूर्व में कौन है, बांग्लादेश, म्यांमार है। पश्चिम में कौन है, पाकिस्तान है। दक्षिण में कौन है, श्रीलंका है। उत्तर में, तो ये क्या है, पड़ोसी देशों के क्या है इसका, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री क्या है। ठीक है, तो राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, संघ शासित क्षेत्र, ये सारे हो गए। उसके बाद भारत के पड़ोसी देश कौन से हुए, यानी कि उत्तर में कौन है, चाइना, नेपाल, भूटान है। पूर्व में कौन है, बांग्लादेश, म्यांमार है। पश्चिम में कौन है, पाकिस्तान है। दक्षिण में कौन है, श्रीलंका है। उत्तर में, तो ये क्या है, पड़ोसी देशों के बारे में हो गया। तो ये देखो छोटा सा है, में ही हमने सारा चीज को कवर कर लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे तो छोटा नोट्स बनाना ही नहीं है आपको। ये बहुत ही मैंने चीज को ही डाला इसमें, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप भी सारे चीज को कवर करके ही लिखिएगा वहाँ पे, ताकि ये सारा चीज आपको एक ही जगह, आपको सब चीज वहाँ पे मिल जाए। और आपको 5 मार्क्स का ही पूछे ना, तो आपको लिखने में तकलीफ ना हो, और वो 20 मार्क्स से कन्वर्ट कर दें तो 20 मार्क्स पेज भरने में आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि ज़्यादा अगर पढ़िएगा तो छोटा को भी आप हैंडल कर लेंगे, लेकिन छोटा पढ़ के जाओगे तो बड़ा को नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यही मेरे, और लास्ट में अभी बता रही हूँ आपको कि इसमें ये जो नया यूनिट जो जुड़ा है, ये सेमेस्टर 1 में ये जो नया सिलेबस जुड़ा है, इसमें हमको क्या क्या पढ़ेंगे और हम किस किस पे वीडियो बनाएंगे। देखो स्पेशली हम बता रहे हैं कि भारत का परिचय देना है। तो देखो इस यूनिट में ये तो इम्पोर्टेंट है ही कि इंडिया ऑन द मैप, जो अभी बताएं हम, लोकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री को लेकर। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, उसके बाद इंडिया के देखने के बाद हम थोड़ा झारखंड पे आ जाएंगे। झारखंड के मैप पर देखेंगे उनका क्या एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री है और नेबर स्टेट है, ये देख लिए। उसके बाद क्या करेंगे, झारखंड का अगर पूछेगा ना तो ये तो मस्ट ही है कि वो इंडिया में ट्रैवल मूवमेंट, ये सब के बारे में नहीं पूछकर वो झारखंड के बारे में जरूर पूछ सकता है कि ट्रैवल पॉपुलेशन क्या है, उनके झारखंड के इशू क्या है, ट्रैवल मूवमेंट यानी कि जनजातीय आंदोलन को लेकर क्या क्या हुए, ये तो पूछेगा ही। तो हम फर्स्ट और यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन हम कवर करेंगे। उसके बाद तीसरा देखेंगे झारखंड के बारे में, और ये 5वां देखेंगे ट्रैवल पॉपुलेशन इशू एंड ट्रैवल मूवमेंट। और ये बचा ये 4 and 2 and 4 बचा, जिसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या है, रिवर, सोयल, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ये मतलब पूरा ही भारत के बारे में बता रहा है। और ये क्या, फिजिकल फीचर प्लेटो झारखंड के बारे में। तो एक काम करो, झारखंड का पढ़ के जाओ। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो इसमें क्या किया है ना कि 5 दिया है, जिसमें से एक इंडिया का है तो एक झारखंड का पूछ रहा है। देखो सेम क्वेश्चन है, इंडिया ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड ऑफ लोकेशन, यहाँ पे लिखा झारखंड ऑन द मैप ऑफ लोकेशन, ये हो गया। उसका फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, यहाँ पे क्या लिखा है, उसके बाद यहाँ भी पूछ लेगा कि फिजिकल फीचर ऑफ झारखंड। फिर यहाँ पे लिखा है कि ट्रैवल के बारे में बताइए झारखंड इंडिया में, यहाँ भी लिख दिया है ट्रैवल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया या इंडिया के बारे में। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो हम इसमें से ना 3 को कवर करेंगे। इंडिया ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड में लोग ये देखेंगे, उसके बाद झारखंड का मैप में देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे ट्रैवल पॉपुलेशन और इट्स इशू, यानी ट्रैवल झारखंड के ट्रैवल पर हम देखेंगे। भारत का शायद ट्रैवल के बारे में तो नहीं पूछ सकता, लेकिन झारखंड के बारे में ज़्यादा पूछेगा, क्योंकि झारखंड ट्रैवल के लिए ट्रैवल एरिया है।
तो ये पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। और जब हम यूनिट 2 पर कवर करेंगे ना, तो उस वक्त हम यूनिट 2 के बारे में बताएंगे। अभी हम यूनिट 1 के बारे में बता दिए। तो मुझे लगता है कि आप एक्सटर्नल, अगर अभी आप इंटरनल एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो मुझे आप यूनिट 1 का पहला जो अभी हम बताएं नोट्स लेके आए, ये वाला, और जो हम आगे बताएंगे यानी झारखंड के बारे में, उसके बाद ट्राइबल प्रमोशन, ये 3 चीज़ तो आपको पढ़ के ही जाओ, ठीक है। ये पूछेगा ही पूछेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो या तो आप मेरे वीडियो से आप हूबहू आप उतार सकते हो, और नहीं तो मैं वहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक ऐड कर दूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप तो तैयार हो जाओ। आप मैं यूनिट लेके आ गई हूँ, ये अब अच्छे से हम समझेंगे, आपको भी मज़ा आएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच।